बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की एक कोशिश जिसके ज़रिए हम आपसे रोज़ राब्ता कायम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हम सब मिलकर अपनी तकलीफ़ों परेशानियों के निराकरण के लिए, उन्हें दूर करने के लिए बात करते हैं। यही हमारी कोशिश है सदाए ज़िंदगी में। मैं हूँ इमरान खान और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब। और कादरी साहब, आपका खैर मकदम मैं करता हूं, लेकिन हम चाहते हैं आधा घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सके कॉलर्स से। तो मेरे साथ 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सबीना बेगम हैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। आइए पहले उनसे बात करते हैं। सबीना जी, अपनी बात रखिए और टीवी का साउंड कम कर लीजिए। जी सर, मैंने टीवी का आवाज कम कर ली। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी उरूसा जी किस वजह से ऐसी हैं। एक बेटी मेरा इंतकाल कर चुकी है और एक बेटी बचपन में कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि मेरी बच्ची बिल्कुल पैरों से माजूर है, ना खा सकती है और ना पी सकती है। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि मेरी बच्ची इस वजह से कि मैं, दूसरा सवाल मेरा यह है, मेरा पोता मोहम्मद हम्माद वो बिल्कुल ना तो इतना गुस्सा करते हैं और अपने अम्मी के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। ये देख के बताइएगा कि मेरे बच्चे पे, पोते पे क्या बात है। और तीसरी बात, मेरी पोती उरूज फातिमा, उनके यहाँ आप दुआ कीजिए कि मेरी बच्ची का मुस्तकबिल बुलंद हो, क्योंकि सर मेरे 7 बच्चों में मेरे 2 बेटे हैं जिनसे मेरा गुलशन आबाद है। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे शौहर के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। मेरा हम्माद क्यों अपनी अम्मी को मारते हैं, बहुत जलाल आता है। हम्माद की उम्र क्या होगी? जी हम्माद की, मैं बहुत दुखी। हम्माद की उम्र क्या है? हम्माद की उम्र क्या है? हम्माद की उम्र 6 साल की है और वो अपनी अम्मी के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। इतना पता नहीं, खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। इतनी ताकत कहाँ से उसमें आ जाती है? आप ये देख के बताइए, ऊपर की कोई बात तो नहीं है। और मेरी बेटी उरूसा, मेरी बेटी ऐसी क्यों है सर? बचपन में ऐसी नहीं थी। एक बेटी 24 साल की इंतकाल कर गई अभी 6 सालों में, और दूसरी बच्ची मेरी बहुत हाल से बेहाल है कि मैं उसकी सारी खिदमत, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उरूसा की उम्र क्या है? उरूसा की उम्र 20 साल की। आप बताइए क्यों है मेरी बच्ची ऐसी? आप मुझे बताइए। जरूर बहन, जरूर आपकी हम परेशानी को समझ सकते हैं। आप बहुत परेशान हैं, इंशाल्लाह कोई बात यहाँ से जाएगी। आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। और सलमान लखनऊ से एक और कॉलर है, उनको भी सुन लेते हैं, फिर दोनों की जवाब लेते हैं। सलमान भाई, अपनी बात रखिए लखनऊ से। बात करो। जी सर, बताइए। टीवी का साउंड कम कर लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले मैं मौलाना कादरी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो बहन है बुशरा जी, वो बहुत चाहती हैं आपको और ये पूछना चाह रही थी कि आप इतने दिन तक कहाँ गायब रहे। ठीक है, जरूर पूछेंगे मौलाना साहब से। और कोई सवाल है आपका? जिस दिन आप नहीं होते तो उनके अंदर से बड़ी बेचैनी सी होती है, कहते हैं कि हमारे कादरी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने लखनऊ से। और कोई बात कहना चाहेंगे? कोई सवाल है आपका भाई साहब? और हम अपने ये जैनुल हमारा भांजा है जी, तो ये इनके नाम से एक इमाम हुए हैं, जो अपने वक्त के इमाम हुए, इमाम जैनुल आबिदीन। तो ये 6ठी पुश्त में थे या 8वीं पुश्त में थे? ठीक है, जरूर इस पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके जवाब लेते हैं। तो बहन ने बहुत सारे सवाल किए थे हमारी। आई, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको बहुत पसंद करती हैं बुशरा जी, और आप जब नहीं आते हैं टीवी पर तो उनको बहुत बुरा लगता है कि आप कहाँ गए और इतने दिन से कहाँ गायब थे। जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले उरूशा की बात करते हैं। उरूशा 20 साल की हो गई हैं और माजूर हैं, और इनकी अम्मी बताती हैं कि कई बहनों का इंतकाल हो गया छोटेपन में ही, और तब जाके ये हुई, लेकिन ये भी दोनों पैरों से माजूर हैं। और फिर पोते की बात करती हैं। हम्माद है, 6 साल का है और वो बहुत गुस्सा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक सब तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के हस्ते में के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं गम ज़दा हूँ मौला मेरे आशियां को ढांप ले, मेरी तकदीर कुछ बुलंदो बाला फरमा दे। मेरी बहन
بڑی مایوس کن انداز میں کہہ رہی تھی, میرا دل بھی بھر آیا تھا. حماد نام بہت عمدہ ہے, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں پوری دنیا میں, آج مسائل حنفیہ ان کے نام سے راسخ ہیں, مروج ہیں, فتاوے دیے جاتے ہیں. 6 سال کی عمر ہے, ادھر عروشہ ہیں. جو بیٹیاں آپ کے گھر کی انتقال کر گئیں, جو اولادیں, جو سامعین یا ناظرین مجھ کو دیکھ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے ایک کلیہ طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں, وہ کسی کے بھی ہوں, چھوٹے بچے جو 7 سال 8 سال 9 سال اس سے نیچے کے جو بچے گزر جاتے ہیں, وہ کل میدان محشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے والدین سے مولا کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے, اے مولا کریم تو نے زندگی چھوٹی دی تھی, آج یہ ہمارے والدین کھڑے ہیں, مولا تو ان کو بخش دے. تو ان چھوٹے بندوں کی آہ پر مولا کریم ان کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. یہ دنیا کا سانحہ ہے. جب کوئی پھول کھلتا ہے تو ہر ایک کے گھر میں خوشیاں مہکتی ہیں, چہکتی ہیں. آج میں اپنی بہن کے غم میں شریک ہوں کہ ان کے گھر سے اتنے بچے چلے گئے, لیکن مزدہ خوشی کا یہ بھی ہے کہ بڑے بچوں کے اعمال صحیح ہوں گے تو بخشے جائیں گے, نمازیں پڑھیں گے تو مولا کریم بخشے گا. لیکن وہ چھوٹے بچے جو چھوٹی سی عمر میں چلے گئے ہیں, کل وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے مولا کریم کی بارگاہ میں. آپ اپنے پوتے کو کیا نام ہے, الرعوف 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 پڑھ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیجئے, اس کے سینے پر دم کیجئے, ہو سکے تو پانی کے قطروں پر بھی دم کر کے اس کو پلائیے, اس کا جلال کم ہو جائے گا. اب ہماری بہن عروشہ جو ہے ہماری بٹیا, آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھ پڑھ کے 41 مرتبہ پڑھ کر اگر وہ اس قابل ہیں تو خود پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کرتی رہیں. انشاءاللہ العزیز شفاء شافی کافی معافیات جملہ حزن و منال سے ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. 20 سال کی ہوئی ہیں لیکن چل نہیں پاتی. جی اللہ تعالیٰ عطا شفا عطا فرمائے گا. اور ان کی جو پوتی عروج فاطمہ, ان کے لیے بھی دعا کیجیے اور شوہر کے لیے بھی ان کے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پورے گھر کو جب یہ دونوں عمل کریں گی, ہم ان کی بہن سورہ فاتحہ بیٹھ کر کے پڑھے گی اور جب یہ پڑھیں گی تو ان تمام گھر والوں کے لیے آپ دعا کریں. میں انشاءاللہ العزیز میں بھی اپنے خاص اوقات میں ان کے گھر والوں کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بہت اہم بات. اور ہمارے ایک بھائی جو سلمان تھے, انہوں نے وہ کہا تھا, وہ تو ہم بتائیں گے, لیکن پٹنہ سے ہمارے ساتھ کیفی جڑ گئی ہیں, ان کو سن لیتے ہیں پہلے, پھر سلمان کی بات کرتے ہیں. کیفی اپنی بات رکھیے پٹنہ سے. کیفی بھائی اپنی بات رکھیے پٹنہ سے. کیفی صاحب ہیں یا محترمہ ہیں, آپ اپنی بات رکھیے جو بھی ہیں پٹنہ سے. چلیے فون کٹ گیا. تو سلمان صاحب کا جو لکھنؤ سے کال آیا تھا, آپ کی بہت تعریف بہن بشرا آپ کو بہت پسند کرتی ہیں, اور ان کے جو بھانجے ہیں زین العابدین, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک امام ہوئے زین العابدین وہ کون سی پشت میں تھے. آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے. جی میرے بھائی اور میری عزیزہ بہن, آپ کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس قابل کہاں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی حکومت قائم کرتا ہوں, لیکن یہ اولیاء کرام کا سرکار غوث الورا کا کرم ہے کہ ہم جو بھی کچھ اپنی زبان سے اس آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں, لوگ اس کو پیار سے سن کر اوپر عمل کرتے ہیں, اس کی اجر انشاءاللہ دنیا میں بھی مل رہا ہے اور میدان محشر میں بالیقین عمران بھائی انشاءاللہ ملے گا جو اولیاء کے دامن سے. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سارا خانوادہ یزیدیوں کے ظلم و ستم کا شکار بنا تھا. آپ چھوٹے حضرت امام زین العابدین ہی بچے تھے, انہی سے سادات کا سلسلہ ہے, ورنہ یہ بھی بارگاہ امام حسین میں آئے تھے, التجا کی تھی, اے باپ آپ ہٹ جائیے, میں تنہا رہ کر کے کیا کروں گا. جب بھائی اصغر چلے گئے, اکبر چلے گئے, عباس چچا چلے گئے, حضرت قاسم جیسے نوجوان حسین و جمیل میرے بھائی چلے گئے, تو اب میرے کیا کروں گا. مختصر یہ ہے, اس وقت حضرت امام شہنشاہ کربلا, تاجدار کلبرا,
راس کربلا، مرکز کربلا، حیات کربلا، راسخ کربلا، زبدت کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا، بیٹے تم کو زندہ رہنا ہے، باپ چلا گیا، صبر سے کام لینا، پھوپھی کے تمہارے پھوپھی ذات بھائی چلے گئے، صبر کر لینا، پھوپا چلے گئے، لیکن تمہیں قیامت تک اس لیے رہنا ہے کہ تم سے میری نسل چلے گی، سادات کی نسل چلے گی۔ اور یہ دنیا کے ہر خطے میں سادات حضرت امام زین العابدین کے کرم خاصہ کا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیے سادات اکرام کا قافلہ ضرور ملے گا، چمکتے ہوئے چہرے، چمکتے ہوئے دل اور چمکتی ہوئی باتیں۔ آج بھی ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں مرکز رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، وہ امام زین العابدین کے مقدس لہو سے یہ سب پیدا ہوئے۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد جب بڑے ہوئے تو تخت و تاج انہی کے سر پہ رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اور ثنا دلی سے ہمارے کالر ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ثنا جی اپنی بات رکھیے۔ شمع جی جی بتائیے۔ جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے، انتظار رہتا ہے اس پروگرام کا۔ اچھا شکریہ۔ اس کا ٹائم بڑھا دیجیے انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور بہت انتظار رہتا، بہت دل سے دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ۔ میرا نام شمع ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کسی نے کچھ کرایا تو نہیں ہے، اور کاروبار بھی ایسا ہے کہ بند سا ہے بالکل۔ کس چیز کا کاروبار ہے بہن؟ جی ہمارے شوہر کا۔ کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ جی پرچون کا کرتے ہیں، جی اس کا کرانہ کا جی دکان ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ نہیں ہے آپ کے نہیں دیتا۔ جی شوہر کا نام بتا پائیں گی؟ جی قیام الدین۔ ان کی ماں کا؟ اور ان کی ماں کا یعنی آپ کی ساس کا؟ جی اجاز فاطمہ، اور میری امی کا سائرہ بھی۔ ٹھیک ہے میرا شمع۔ ٹھیک ہے تو بتائیے آپ ذرا۔ ضرور تو ضرور۔ اور کے لیے بھی۔ جی بالکل، جی کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ چلیے کوئی بات نہیں، محمد نثار کو بھی سن لیتے ہیں۔ جی اپنی بات رکھیے سر، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ میرا نام کا معنی جاننا تھا، محمد نثار کا، جی اور ہمارے ابو کا نام کا معنی جاننا تھا، عبد الرشید۔ جی اور ایک ہے مجھے جاب اتنا برابر نہیں مل رہا ہے، بہت دن سے ٹرائی کر لیکھوں بٹ برابر جاب نہیں مل رہا ہے، جتنے بھی ایگزام لکھ رہا ہوں پورا یہ ہو رہے ہیں۔ جی کہاں سے بات ہو رہی ہے آپ سے؟ بنگلور سے، کرناٹک۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے اور بھائی نثار بھائی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر ضرور لیں گے، ایک وقفہ ہم یہاں پر لیتے ہیں، اور اس بریک کے بعد ہم اپنی شمع بہن کے اور نثار بھائی کے سوال کا جواب دیں گے۔ ہماری فون لائنز کھلی ہے، آپ ابھی فون کیجئے۔ ابھی لوٹ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے صدائے زندگی۔ اس وقت آپ زی سلام پر دیکھ رہے ہیں صدائے زندگی، اور میرے ساتھ ہیں مولانا محمد جابر القادری صاحب۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے، شمع بہن کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ شمع جی نے پوچھا تھا کہ ان کا کسی نے کچھ کیا تو نہیں، کیونکہ ان کے شوہر جو ان کا کرانے کی دکان کا پرچون کا کاروبار ہے اور وہ ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، اور ان کی جو شوہر کا نام ہے قیام الدین، اور ان کی جو ان کی والدہ ہیں ان کا نام ہے اعجاز فاطمہ۔ اعجاز فاطمہ جی قیام الدین۔ دیکھیے آپ کو کاروبار میں کوئی بندش کا یا اس طریقے کا جو آپ کا خیال ہے وہ اس طریقے کا میری بہن آپ کے یہاں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے برکت کی کمی ہے، اور برکت کب آتی ہے؟ میری بہن آپ دیندار ہیں، گھرانہ قیام الدین، نام بڑے پاکیزہ ہیں آپ کے، ناموں کی برکت، لیکن آپ اپنی زندگی کو ذرا بہترین انداز میں شائستہ بنائیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مقدر میں بہت روزی ہے، لیکن اس کو مولا سے اچھے طریقے سے مانگو، عملی انداز میں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا پورا گھر کامیاب ہوگا۔ کوئی ورد بتائیں؟ قرآن شریف کی فجر کے بعد میں نے تلاوت کرنے کو کہا۔ قرآن کا ورد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے
आखिर में अव्वल 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, ताक पढ़ें। ताक का मतलब होता है जो अदद बराबर तकसीम ना हो, 3, 7, 11 इस तरीके से आप करें, और फिर तराबत के बाद दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपका कारोबार बहुत शानदार चलेगा। ठीक है। और मोहम्मद निसार भाई ने पूछा था कि उनको जॉब नहीं मिल रही है बराबर, वो काफी कोशिश कर रहे हैं, बेंगलुरु से उनका फोन था। मोहम्मद निसार का मतलब भी बताइए। देखिए, निसार के माना आता किसी पर कुर्बान हो जाना, वारफ्ता हो जाना, फिदा हो जाना, निसार। लेकिन निसार बाबू, मैं ये करूँगा कि आप नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं तो और पक्के नमाजी हो जाइए, और उसके बाद या बासितु पढ़ते रहिए आप, या बासितु, या बासितु, या बासितु, बगैर गिनत पढ़ते रहिए। मतलब क्या होता है इसका? इसका माना होता है कि अल्लाह जो चीजें मेरी तकदीर में है उसको मुझको रासिक कर दे, मजबूती से बना। बहुत तो अच्छा। राजिक है मौला जी। रिस्क आपको चाहिए, अता वो करेगा, भीख आप मांगेंगे कबूल हो जाएगा। जी। मेरठ से हमारी एक बहन है जिनका बड़ा अच्छा नाम है बिस्मिल्लाह, वो माशाअल्लाह। हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बहन, अपनी बात रखिए। बिस्मिल्लाह जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मेरी बहन पूछे। मेरा बेटे का नाम है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। उसकी हाँ, हाय रोजी के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, जी और उसकी शादी के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। जी। मेरी बहन की लड़की थी, उसके साथ उसकी मंगनी हुई गई थी, लेकिन टूट गया रिश्ता कुछ किसी वजह से। शायद वो कुछ बता नहीं रहे। क्या बताऊँ, मेरा बच्चा बहुत नाराज है, गमज़दा है, उसके लिए कुछ बताओ। तुम मेरे बेटे के लिए वजीफा बोले थे रमजान के महीने में, मैंने फोन की थी दूसरे लड़के के बारे में, वसीम के बारे में। तो आपने वजीफा बोले थे या फत्ताह के रोज विरुद्ध करने के लिए, वो मैं अभी तक कर रही हूँ, माशाअल्लाह। लेकिन अभी तक नौकरी का कुछ नहीं हुआ उसका। इंशाल्लाह। कॉल आते हैं, इंटरव्यू देता है, लेकिन वापस नहीं बुलाते। ठीक है। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों के ऐसे ही घर में बैठे हैं, अल्लाह किसी की नौकरी का कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। और ये बेटे के मंगनी में उसके लड़की का नाम शबाना है, माँ का नाम सपुरा है। आप जरा मेहरबानी करके इस्तिखारा करके बताइए रिश्ता कैसा रहेगा। हम अगर पहल करें तो वो तो मंगनी तोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा लड़का उसी के साथ मैं करूँगा ऐसा चाहता है। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन। हम बताते हैं शाजिया को भी सुन लेते हैं। लखनऊ से हमारी एक और साथ है हमारी बहन शाजिया जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं लखनऊ से शाजिया बोल रही हूँ। जी बोलिए। जैसे मेरा भाई बहुत परेशान है, उसकी नौकरी नहीं लगी हुई है। जी, क्या जॉब नौकरी ढूंढ नहीं रहे लग रही है, हमारे माँ बाप भी नहीं है, बहुत परेशान हो रहा है मेरा भाई। क्या नाम है जफर है। आपके भाई साहब का नाम क्या है? जफर। जफर जी। उसके लिए कुछ बताइए, ऐसा पढ़ना है कि उसकी नौकरी लग जाए जल्दी से जल्दी, बहुत परेशान है। ठीक और है। उसके माँ बाप भी नहीं है, कोई सरपरस्त भी नहीं है। जी जी, अल्लाह। आप बड़ी बहन है, सबसे जफर बड़ी। नाम है। जी और आप बाप का नाम रफीक है। जी जी, आप बड़ी बहन है और सबसे बड़ी सरपरस्त तो आप हैं जो उनकी फिक्र कर रही हैं। इससे जी, बड़ी हम लोग जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, कहीं नहीं लगती है, लगती भी तो है, छूट जाती है नौकरी उसकी। ठीक ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक ठीक, जरूर बात करते हैं, एक एक करके मैं दोनों के जवाब लेता हूं। फरमाइए। तो बिस्मिल्लाह जी ने जो पूछा था कि उनके बेटे हैं मोहम्मद गौस, उनकी एक तो रोजी रिजक नहीं लग रही है, 3 बेटे हैं, इनकी रोजी नहीं लग रही और इनकी जो मंगनी थी वो टूट गई। अब ये फिर से, क्योंकि ये बहुत सैड हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। क्यों तोड़ा बताए नहीं। बच्ची का नाम है शबाना। शबाना। और इसका इनके बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद गौस। गौस। मोहम्मद गौस तो बड़ा प्यारा नाम है। जी बेशक। गौसुल आजम, उसी में गौस आता। गौस के माने आते मदद। जी इसीलिए हम कहते हैं या गौसुल आजम दस्तगीर, ये मेरे सरकार। और असल नाम है इनका अब्दुल कादिर। जी। नाम बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत उम्दा है। जो मैंने एकदम नाम सुनने के बाद जो इनके वो आदाद आते हैं, नाम बहुत अच्छा है। बहन, अगर आपने, चूंकि वो भी आपकी भांजी है, बेटी का दर्जा रखती है, आप बच्चा जो कह रहा है आप उसकी मानो। ये बहू आपके लिए, आपके घर के नहीं, लिए। सगाई उन्होंने तोड़ा है, हाँ, मंगनी हाँ। लड़की वालों ने तोड़ा है। लड़की तोड़ा है। कुछ ना कुछ घरेलू रिश्तेदारियां होती हैं। इमरान भाई तो छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा इशू बन जाता है, वो टूट जाता है। बच्चा चाह रहा, उसकी तकदीर इसमें मौला के बहुत अच्छी जिंदगी दोनों की गुजरेगी, तो इनको पहल करनी चाहिए। पहल करनी चाहिए। और अच्छी लड़की है, और लड़की की आंख बहुत अच्छी है, पेशानी बहुत कुशादा, चमकता हुआ चेहरा है उसका, और ये इनके घर में बहारें पैदा करेगी। ठीक है। और इसकी जॉब के लिए बताइए कोई विर्द। देखिए, अब रहा जॉब के ताल्लुक से, आप सारे लोग ये नमाजें बहुत कज़ा करते हैं, नमाजें कम पढ़ते हैं। आप इन बेटों से कहिए कि अब नमाजें
जमात से मुमकिन हो तो ज्यादा बेहतर तो ये कि बाजमात पढ़ें ना, अगर किसी वजह से छूट जाती है तो नमाज कज़ा ना करें, नमाज के बाद अपने मौला से आह कर कर के मांगे, इंशाअल्लाह जॉबें मुस्तकिल लगेंगी, घर में खुशहाली पैदा। ठीक है। और शाजिया बहन ने जो पूछा है कि उनके भाई की नौकरी नहीं लग रही है, उनके अब्बू अम्मी दोनों नहीं है और बहुत परेशान है, जफर नाम है उनके भाई का, ये बड़ी बहन थी। जफर के माने आपकी कामयाबियों पर नाम अच्छा है, माना भी अच्छे हैं जी। आप भी बहन अपने जफर से कहिए कि नमाज पंजगाना का बेट देखिए, नमाज एक ऐसी ताकत अल्लाह ने हम लोगों को दी है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल हर जगह करें तो ये कौम न भूखी सोएगी, न भूखी उठेगी, न तड़पेगी, इतना मिलेगा कि दूसरों पर खैरात करते करते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, तुम्हारे घर की रोजी कम नहीं होगी। बाईमान बनो, बाहैसियत बनो, ताकतवर बनो, नमाज कज़ा मत करो, झूठ मत बोलो, अय्यारी ना करो, कुरान की तिलावतें करो, इतना मिलेगा कि दोनों हाथों से लुटाओगे, फिर भी तुम्हारे घर का खजाना कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसका विर्द रखो, फिर फोन करके पूछो, इंशाअल्लाह ताला बेपना दौलत अल्लाह देने वाला है। बेशक। तो नमाज कायम करवा लीजिए भाई जफर को, इंशाअल्लाह ताला मिलेगी नौकरी। और मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म होता जाता है। आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने फ़ोन किया, जिनका लग नहीं पाया, उन तमाम लोगों की मुसीबत परेशानी को और हम सब की परेशानी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ खैर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए मौलाए करीम, जो लोग हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, जिन लोगों ने फ़ोन किया, हमसे बातें की, जिन लोगों का फ़ोन टाइम की कमी होने की बुनियाद पर नहीं लग सका, जो पूछना चाहते थे जी सलाम के ताल्लुक से, मौला उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे, उनके घर में बरकतें अता फरमा। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, मौला आलम गैब से मदद फरमा कर उनके अच्छे रिश्ते करा दे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजी दे दे, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। जो हमारे चैनल के चाहने वाले हैं, जो हमसे दुआओं को कहते हैं, मौला उन सब की दुआओं को तो कबूल व मकबूल फरमा दे। आखिरत में कार खैर अता फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। हमारे दानिश भाई हैं, अकरम कुरैशी हैं, जितने भी सारे लोग हैं, इन सबको खैर व आबादी अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हज़रात खुश रहो, खर्रम रहो, आबाद रहो। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और आप रहिए जी सलाम के साथ।